कोई तुम्हारी निंदा करे ना, मेरे पागल परेशान मत हुआ करो, एक दीपक जला करके धन्यवाद दिया करो। जो आदमी तुम्हारी निंदा कर रहा, सुनो, भक्तमाल में पूज्य श्री नाभादास जी ने एक बात कही, बड़ी प्यारी कही। आहा, छोटे बच्चे होते हैं तो छोटे बच्चों का मल माताएं अपने हाथ से साफ करती हैं। हाँ जी या ना जी, बोलो। छोटे छोटे बच्चों का मल माताएं अपने हाथ से साफ करती हैं, उन्हें घृणा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि बच्चा हमारा है, सुंदर दिखेगा, स्वस्थ रहेगा, बढ़िया दिखेगा, लोग उसको खिलाएंगे। इसलिए छोटे बच्चे का मल जिस प्रकार माताएं हाथ से साफ करती हैं, उसी प्रकार निंदा करने वाला व्यक्ति तुम्हारी कमियों को अपनी जीभ से साफ करता है। हाँ, ये हम नहीं कह रहे हैं, भक्तमाल के ग्रंथ में ये वर्णन आया है। उसी प्रकार निंदा करने वाला व्यक्ति जीभ से तुम्हारी कमियों को साफ करता है। इसलिए हमारी एक हाथ जोड़कर प्रार्थना है, कोई तुम्हें भला बुरा कहे ना, टेंशन में मत रहा करो। तुम टेंशन लेने थोड़ी आए हो, टेंशन हमसे लोग पूछते, गुरुजी आप दिन भर हंसते रहते, इतनी बातें चलती, इतने प्रपंच चलते, फिर भी हंसते रहते। हम जहाँ जाते वहाँ नई लड़ाई लड़ते, कहीं संस्कृति की लिए लड़ रहे हैं, कहीं हिंदुत्व के लिए लड़ रहे हैं, देश में भी लड़ रहे हैं, विदेश में भी लड़ रहे हैं, रोज ही लड़ रहे हैं। लोग हमसे पूछते आप हंसते क्यों रहते? हमने कहा हम टेंशन लेने थोड़ी आए हैं, हम तो टोपी वालों को टेंशन देने आए हैं। आओ आओ आओ, अच्छा एक और सुन लो, हम सुधरेंगे नहीं। हाँ, अपन को क्या दिक्कत है? देखो, हम किसी का नाम नहीं लेते, हमने टोपी वाला का, और टोपी तो कल हम भी लगा के आ सकते हैं, क्रिकेट वाली। अब तुम गलत समझ गए होगे, तुम दाढ़ी वाले समझ गए होगे, ऊ वाले। ये तुम लोगों की नजर का खेल है ना, हम गलत बोलते ही नहीं, कभी नहीं बोलते। क्यों बोलना गलत? तो हम प्रार्थना आपको करें, कोई निंदा करे तो आप प्रत्युत्तर मत दो, आप टेंशन मत लो। हनुमान जी से सीखो, न जाने क्या क्या रावण ने कहा, लंका में लोगों ने क्या क्या कहा, पर धन्य है हनुमान जी। अरे हनुमान जी को तो बीच यात्रा में कहा रुक जाओ, ठहर जाओ, आराम कर लो, पर हनुमान जी से सीखो। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक राम काज नहीं हो जाएगा तब तक हम विश्राम नहीं करेंगे। तो धन्य है सुंदरकांड। सुंदरकांड इसलिए सुंदर है क्योंकि यहाँ बड़ों की बात छोटे सुनते हैं। जहाँ बड़ों की बात की आज्ञा छोटे माने, वहाँ सुंदरकांड सिद्ध होता है, और जहाँ छोटे आज्ञा अपने बड़ों को दें, वहाँ लंका कांड सिद्ध होता है। हनुमान जी महाराज जामवंत जी से पूछते क्या करना है, तब जामवंत जी कहते जो कल हमने कहा, इतना करऊं तात तुम जाई, सीतैं देखी कहाँ सूर्या। माता जानकी जी को देख करके वापस आ जाओ। हनुमान जी महाराज वचनों को सुनकर के प्रसन्न हो गए और सुंदरकांड प्रारंभ हुआ। चौपाई बड़ी प्यारी। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। एहा जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। मोहि पर क्यों तुम भाई, शहीदों के कंद मूल फल खाई। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम। जामवंत के वचन सुहाई, सुनि हनुमंत हृदय अति भाई। और तभी लगी मोहि पर क्यों तुम भाई, शहीदों के कंद मूल फल खाई। और हनुमान जी बोले जब लगी आवो सीतैं देखी। सुनो, हम लंका जा रहे हैं, आप लोग यहीं पर बैठ करके फल खाओ।
तो जामवंत जी के वचनों को सुनकर हनुमान जी लंका जा रहे और कहे क्या रहे, आप लोग यहीं बैठो फल खाओ। तो किसी ने कहा कि हमें तो टेंशन है, तुम वापस आओगे कि नहीं आओगे, हम फल खाते ही रह जाएं। हनुमान जी बोले टेंशन मत लो, हम राम काज करने जा रहे हैं और राम काज का फल तो मीठा ही होता है, तो मीठे मीठे फल खाओ, हम जा रहे हैं। और हम आएंगे कब? बोले सीता ही देखी, हम जानकी माता को देख करके ही आएंगे। जामवंत जी बोले देख के ही आना, कहीं विस्फोट मत कराना। ऑपरेशन सिंदूर का प्रचलन तो हनुमान जी ने ही शुरू किया है। ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ वो हमारे बजरंगबली का ही फर्स्ट ट्रायल है। उन्होंने ही लंका में घुस करके रावण के यहाँ पर धूम धड़ाका किया था, उसी का वर्तमान में ऑपरेशन सिंदूर के तहत देखने को मिला है। पहला ऑपरेशन तो हनुमान जी ने ही ऑपरेशन सिंदूर किया था लंका में, हाहाकार मचा दिया था। कैसे? उलट पलट लंका सब जारी और कूंधे परा सिंधु मझारी। हनुमान जी महाराज लंका की यात्रा के लिए तैयार हैं। एक बात मेरे पागलों तुम समझना, राम काज करने वाले व्यक्ति को एक बात समझ लेनी है। हमने पिछली कथा में प्रार्थना की थी, फिर प्रार्थना करते हैं। हम लोग, हनुमान जी कौन है? हनुमान जी हैं राम के बंदर, हम लोग हैं काम के बंदर हैं। हम लोगों से पूछो क्या कर रहे, तुम कथा में क्यों नहीं आए? गुरुजी आना तो था पर काम से गए थे, और जो आदमी काम से जाता है वो काम से ही चला जाता है। हम लोग काम के बंदर हैं, हनुमान जी राम के बंदर हैं। राम काज करवे को आतुर। इसलिए मेरे पागलो, अगर तुम्हें अपने हर काम सफल करना सीखना है तो हनुमान जी से सीखो, सुंदर कांड से सीखो, अपने काम काज को ही राम काज बना डालो। बोलो सीताराम। के समय जब पूरा शिष्य मंडल हमारा सो गया, बिल्कुल सत्य बात बता रहे हैं, तो खुले मैदान में पानी के मटका रखे हुए थे। हमने मटकों के पानी को सिर पर डाला और एक मटका में पानी भरा और सोचा हनुमान जी को जल चढ़ाया जाए, कम से कम अर्जी सुन लें, कोई मन में प्रेरणा दे दें, ताकि व्यवस्था बन जाए, ताकि हमारी चिंता दूर हो जाए। और जैसे ही हम मंदिर पर चढ़ने लगे, भैया चौथी पांचवी सीढ़ी पर जैसे ही पैर रखा, पूज्य श्री सन्यासी बाबा बोल पड़े, जा चिंता ना कर, कल सुबह तक तेरी व्यवस्था हो जाएगी। वहां पर मंदिर में भोले बाबा का मंदिर है, धाम पर भोले बाबा के मंदिर से बड़े हुंकार की गर्जना आई, जाओ तुम्हारी सुबह तक व्यवस्था हो जाएगी। तो पहले तो हमें बड़ा डर लगा, फिर पता लगा कि ये तो हमारे मन में बात थी, ये किसने बोली है। तो हम भागे भागे मटका छोड़ दिया, भागे भागे मंदिर पे बड़ी जोश जोश में गए, तो बड़ा तेज सा प्रकाश सन्यासी बाबा का अंदर प्रकाशित हो रहा। चमीटा लिए हुए सन्यासी बाबा खड़े हैं और हुंकार करते हुए वहां पर खड़े हुए देखा। तो हमने कहा कि आप हमारे गुरुजी हो क्या? वहीं अंदर से हुंकार भरी, तो हमारा मन गदगद हो गया, शरीर रोमांचित हो गया। अब वो फिर से बोले, जा वापस उतर जा और जाके सो जा, सुबह तेरी यज्ञ की व्यवस्था हो जाएगी। अब सुनना भैया, हम तो बड़े प्रसन्न हो गए। थोड़ी देर में ऐसी हालत हो गई जैसे बेहोश हो गए हो। तो कुछ देर तक वहीं पड़े रहे, वापस आए तो सो गए। अब तो टेंशन फ्री थे, तो खूब देर तक सोए, 8-9 बजे सुबह तक। सुबह जैसे ही जागे तो रोज की तरह नित्य नियम किया। जहां बागेश्वर धाम आप मंदिर जाओगे तो दरवाजे के पास में एक पीपल का पेड़ है, तो हम पीपल के पेड़ के नीचे वहां सोफा डाल के बैठते थे। तो सोफा पे जाके बैठ गए। अब टेंशन तो दूर हो ही गई, गुरुजी ने कह दिया, पर ये नई मन में टेंशन आ गई कि आएगा कैसे। उस समय में बहुत ज्यादा भीड़ होती नहीं थी। आहा, फिर क्या, हमारे पीपल के पेड़ के नीचे बैठते ही आहा, एक बोलेरो गाड़ी आई और उसमें एक सज्जन व्हाइट शर्ट पहने हुए, काला पैंट पहने हुए उतरे। सबसे मिल रहे थे, 400-500 लोग बैठे थे, हम भभूति बांट रहे थे। उन्होंने आकर के कहा, महाराज जी आपकी जय हो। हमने कहा भैया कहाँ से आए? बोले गुरुजी झांसी से आए हैं।
हम कहा बहुत बढ़िया, भोजन पा लेना। हमें तो सामान्य, अब ऐसा तो कुछ पता नहीं था, तो सीधे साधे आदमी। हमने कहा भैया भोजन पा लेना, यज्ञ के दर्शन कर लो। बोले जी गुरु जी हो गया, हम कुछ सामान लाए हैं। हम कहा क्या लाए हो? बोले कुछ सहयोग लाए हैं। हम कहा वहाँ कार्यालय में दे दो और रसीद ले लेना। बोले हमें कार्यालय में नहीं देना, आपको ही देना है। एक छोटा सा बैग उन्होंने पकड़ा दिया। हमें लगा कपड़ा होंगे, मिठाई बिठाई होगी। भैया हमने धर लिया। अब वो हमारे ही आंखों के देखते वापस चले गए। जैसे ही एक कमरा बना था, बहुत बड़ा आश्रम तो था नहीं, एक कमरा बना था, तो एक तिवारी जी हमारे पास रहते थे, विजय तिवारी जी। विजय तिवारी जी को हमने वो बैग दिया और जैसे ही खोला तो ऊपर लाल पेन की एक चिट्ठी रखी थी, उस पर पहले नंबर पर बड़े अक्षरों में लिखा था जय सिया राम। और जब बैग खोल करके देखा, पूरे यज्ञ की चुकती हो गई, ब्राह्मणों की दक्षिणा चुक गई और 50,000 रुपया बच गए। हाँ, हम ना उनको जानते, आज तक हमारा परिचय नहीं। मोटरसाइकिल लेके हम गांव के बाहर तक गए, हमको नहीं मिले, हम बड़े चौंक गए। फिर अंदर ही अंदर सन्यासी बाबा की प्रेरणा आई, तू टेंशन ना ले, व्यवस्था हो गई, वापस जा। तब हमें खूब रोना आया कि धन्य है गुरुदेव, हमारे कारण उनको ये रूप बना करके आना पड़ा, हमारी यज्ञ को सफल करवाना पड़ा। पंचकुला के पागलों, हम हाथ जोड़ करके आपसे कहते हैं तुम हनुमान जी के चरण पकड़ लो, वो तुम्हारी नाक नहीं कटने देंगे। हाँ, वो दिन है कि आज का दिन है। आज तक हनुमान जी की कृपा से भैया हमने फिर लौट के मुड़ के नहीं सोचा। जब हॉस्पिटल के निर्माण की संरचना चल रही थी, भूमि पूजन होना था, हमें सबने डांटा कि बहुत बड़ा संकल्प है, आप कर नहीं पाओगे, आप किसी से मांग पाते नहीं हो। इनका जो होगा देखा जाएगा। हमारे मन में आया है, इस देश में 1,000 करोड़ के मंदिर बने हैं, हम अस्पताल बना करके जाएंगे। क्योंकि प्रार्थना के दो ही केंद्र हैं, एक मंदिर, दूसरा अस्पताल। मंदिरों में जो प्रार्थना होती है वो कई बार फोटो की प्रार्थना होती है, दिखावा की प्रार्थना होती है, पर अस्पताल में जब कोई जीवन और मृत्यु के बीच में जूझ रहा होता है तो दीवालों से जो प्रार्थना होती है वो दिल से होती है। और जब हम दिल्ली में एक बार बैठे थे, माननीय प्रधानमंत्री जी साथ में थे, उन्होंने धीरे से पूछा, पंडित जी, शास्त्री जी बोलते, शास्त्री जी एक बात बताओ, आप अस्पताल क्यों बनवाना चाहते? लोग तो हमारे पास आश्रम बनवाने को लेकर आते हैं, साधु महात्मा। हमने कहा साहब प्रधानमंत्री जी, अब तक देश में अस्पतालों में मंदिर थे, हम भारत में मंदिरों में अस्पताल देखना चाहते हैं। जब ये बात बोली उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। हम आपको प्रार्थना करना चाह रहे, ये बात तो हमने ऐसे ही बोल दी, पर सच बात हम कोई प्रचार प्रसार के भाव से नहीं बोली, इसको अन्यथा मत लेना। हम आपको ये बताना चाह रहे भैया, हाथ जोड़ करके, कि अगर आपकी हनुमान जी पर निष्ठा श्रद्धा पक्की होगी तो वो आपकी नाक नहीं कटने देंगे।